Yeah, day 9, chapter 10. The 3 steps to whatever you want to be, do or have. आप जो भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसके 3 स्टेप्स हाजिर हैं। इनको क्रिएटिव प्रोसेसेस कहा गया है। ये जो 3 स्टेप्स हैं, जैसे हमने फर्स्ट बुक में, मैजिक बुक में समझा था, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ठीक है। पावर बुक में समझा था, आस्क, इमेजिन एंड रिसीव। इसका जो स्टेप 1 है वो क्या है? आस्क। स्टेप 2 क्या है? आंसर। और आंसर हमेशा दिया जाता है, आंसर इज ऑलवेज गिवन। और थर्ड स्टेप क्या है? जो आंसर दिया गया है उसको आपको रिसीव करना है, अलाउ करना है, आपको उस आंसर को आने देना है। ठीक। तो स्टेप 1, आस्क। आस्क मीन्स जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जो आप मांग करते हैं, सीधे शब्दों में यही है कि वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको चाहिए। ये तो एक चीज समझने वाली बात है कि आप, ये जो दुनिया दिख रही है वो बहुत ही कमाल की दुनिया है। अच्छा, आप सब कहेंगे वो तो पहले से मुझे पता है, बहुत अच्छी दुनिया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसमें बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हर चीज यूनिक है। यू आर इन द वंडरफुल एंड डाइवर्स एनवायरनमेंट, जहां आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आपके माइंड, आपके मन में बहुत सारी जो डिजायर्स हैं। अच्छा, वो डिजायर्स कैसी हो सकती है? कुछ जैसे बात की थी हमने प्री बर्थ वाली, प्री बर्थ की जो प्लानिंग होती है उसके हिसाब से कुछ आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आती हैं डिजायर्स। अभी इसको भी क्लियर करते हैं कैसे आती है। वैसे तो मैंने पिछले क्लास में बता ही दिया है कि एंसेस्टर्स के थ्रू कैसे आती है। कुछ इसमें से भी, इन सबों में से भी कुछ तो एकदम क्लियर होगी आपके दिमाग में, लेकिन कुछ आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो भी डिजायर्स क्रिएट करता है। ये सब किसका रिजल्ट होता है? आपकी लाइफ में पता है डिजायर्स कैसे आती है? आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें हमेशा लगता है ना कि प्रॉब्लम्स बड़ी खराब होती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ही ना आए कोई, तो आपकी डिजायर ही ना कोई रहे। और प्रॉब्लम्स में इस बुक में एक प्रॉब्लम का नाम दिया गया है कंट्रास्ट। तो जब भी कोई कंट्रास्ट सिचुएशन आती है, आपके अंदर वो डिजायर क्रिएट होती है। चाहे वो एवरीडे, हर दिन की जो भी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको देखते हुए आपकी डिजायर्स क्रिएट होती है। या फिर अगर जैसे एंसेस्टर्स की बात करी जाए, तो मान लो कि जैसे कोई एक पर्सन है, उसने ऐसा देखा, उसने ऐसा समझा कि स्कूल जाके पढ़ाई करके बहुत कुछ अचीव किया जा सकता। अब मे बी वो पर्सन खुद ना पढ़ पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चलो, लेकिन वो अपने बच्चे को सोचेगा कि हाँ, ये मेरा बच्चा बहुत कुछ पढ़ लिख के बहुत कुछ कर ले, है ना। और उसके बाद और भी उसके अंदर डिजायर आ सकती है कि मेरे घर में सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हों, बच्चे के बच्चे या उनके भी ऐसे। तो जो एक थॉट आई ना, ये आप देख रहे हैं, वो कौन सा पर्सन था, लेकिन उस पर्सन की उस डिजायर ने मतलब कितने आगे तक की जनरेशन के लिए एक आस्किंग करी, एक मांग करी कि ये पढ़ा लिखा हो। मान लो मैं कहती हूँ कि 4 जनरेशन पीछे भी हो वो, और एक पर्सन यहाँ हो, उसकी डिजायर थी जो कि यहाँ पे उस पे काम कर रही है कि वो पढ़ लिख रहा है। ये देख रहे हैं आप, कितने कमाल की बात है कि इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वजों, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके भी कर्मा का इफेक्ट पड़ता है। तो यही कर्मा था, एक थॉट क्रिएट करना, दैट इज कर्मा। अब उस कर्मा का इफेक्ट पड़ रहा है। अब ये बात है कि हाँ, पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, तो ये अच्छा इफेक्ट हो गया। बहुत कुछ, बहुत सारी नेगेटिव बात भी आदमी सोच लेता है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पूर्वजों के जो कर्मास है उनका इफेक्ट पड़ना भी यही चीज है, बस। ठीक। मैम एक अगर हम लोगों ने जैसे सीखा कि हर सोल की अपनी खुद की जर्नी होती है, और वो तो फिर वो उनका सोल हमारे सोल मतलब उनका अपना होना चाहिए ना, हम लोग उनका कैसे फिर वो कनेक्शन। कनेक्शन तो है ही है ना, कनेक्शन तो हर चीज से, हर मतलब सब कुछ कनेक्टेड ही है। सोल की जर्नी तो अलग ही है। जैसे ही आप अवेक होते हैं, तब आपको समझ में आता है, नहीं भाई, मुझे अपनी चीजों को क्रिएट करना है। वो जो, चाहे वो एंसेस्टर्स के कर्मा कह लो, या प्री बर्थ के वो प्लानिंग कह लो, या आपके पास्ट लाइफ के भी कर्मास क्यों ना कह लो, आपके ही पास्ट लाइफ के भी कर्मास क्यों ना कह लो, वो सारी चीजें तभी तक हैं जब तक आप डीप स्टेट में हैं।
जैसे ही आप अवेकन हुए वो सारी चीजें खत्म। इसीलिए कहा गया, अभी अभी वो बात हो रही थी ना, लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा। लेकिन कब कर्मा खत्म होता है? तभी होता है जब आप जागते हैं और आप अपने हिसाब से चीजों को क्रिएट करना शुरू करते हैं। बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है, मतलब ऑप्शंस आपके पास अनलिमिटेड हैं। आप जिस तरह के कंट्रास्ट को फेस करते जाएंगे, जिस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते जाएंगे, उस तरह के आपके नए नए आप डिजायर्स क्रिएट करते चले जाएंगे। ठीक है। मान लो जैसे आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने कहीं देखा कि हाँ, ये चीज होने से मेरे को बड़ा फायदा है या बड़ा अच्छा है, तो आपके अंदर डिजायर क्रिएट हुई, उसी समय आप लेके आ गए और आपने उसकी मतलब उसको यूज किया। और हो सकता है कि वो आपके लिए ठीक ना लगा हो, मतलब आपको ठीक ना लगा हो, आप जैसा सोच रहे थे वैसा ना हुआ हो। तो देखिए, आपने डिजायर क्रिएट करी और ऐसा ही हर बार होता है। चलिए अभी इसके बारे में और हम डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझना क्यों जरूरी है? अच्छा, क्योंकि हम लोग गलती कहाँ करते हैं वो हमें पता चलता है कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो ये हो गया आस्किंग। एवरी थॉट, आपकी हर जो थॉट आपके अंदर से निकल रही है, दैट इज आस्किंग। स्टेप 2 पे आते हैं। द यूनिवर्स आंसर्स। जो ब्रह्मांड है वो हमेशा आपको उत्तर देता ही है, आंसर करता ही है। और इस स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले भी सीखा था ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो बिलीव बस आप करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रिसीव है, तो रिसीव करना है बस। जो नॉन फिजिकल एनर्जी है, नॉन फिजिकल एनर्जी मतलब आपके चारों तरफ एनर्जी है, और आप उसे ये सोर्स एनर्जी भी कह सकते हैं, गॉड फोर्स भी कह सकते हैं। उसका काम है चीजों को आप तक पहुंचाना। ठीक है। तो स्टेप 1 में जो भी आपने छोटी मोटी ऐसी वैसी चीजें जो भी आपने मांगी होंगी, स्टेप 2 में उसको समझा जाएगा, फुल्ली अंडरस्टैंड किया जाएगा, और विदाउट एक्सेप्शन उसको आपको वापस उसका आंसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई यहाँ वहां जज करने वाला है कि ये इसके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, या ये इसको देना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी जजमेंट किसी तरह का नहीं होगा। ठीक है। उसे बस तुरंत समझा जाता है और फुल्ली ऑफर कर दिया जाता है, मतलब पूर्णतः उसे दे दिया जाता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्यों? बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब समझ रहे हैं ना, चेतना, हैज द राइट एंड एबिलिटी टू आस्क। Every point of consciousness has the ability and right to ask, and all points of consciousness are honored and responded to immediately। मतलब चेतना की हर बिंदु मतलब हर हर जगह जो भी लोग हैं, उनके पास ये राइट है, उनके पास मांगने का अधिकार है। उस तरह की क्षमता भी है, कोई कुछ भी मांग सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर नीचे है, कोई कुछ भी मांग सकता है और उसका वो अधिकार है। और सभी मतलब रेस्पेक्टेड है, जितनी भी जो भी आप आस्किंग करेंगे वो सब आपकी ऑनर किया जाएगा, आपको रेस्पेक्ट दिया जाएगा, आपकी हर मांग को। तो वेन एवर यू आस्क इट इज गिवन, एवरी टाइम। कई बार आप बोलकर शब्दों से मांगते हैं, लेकिन ज्यादातर पता है क्या होता है, आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं उसी से आप कॉन्स्टेंटली क्रिएट करते रहते हैं। और ये पर्सनल प्रेफरेंसेस बनी कैसे? जैसे मैंने एक क्लास में बताया था कि हर पर्सन का अलग अलग परसेप्शन होता है, देखने का अलग अलग नजरिया होता है, उसी से पर्सनल प्रेफरेंसेस आदमी की बन जाती है। तो स्टेप 3 क्या है? यू अलाउ इट इन। बस आपका उसमें काम क्या है, यही थोड़ा सा देखो, स्टेप 1 और स्टेप 2 बहुत इजी है, आपने मांगा और स्टेप 2 उधर से दिया ही जाएगा। स्टेप 3 ही है जो थोड़ा सा पेचीदा है, आपको अलाउ करना पड़ता है। आप उसे इसे ऐसे कह सकते हैं कि आप उसे स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति की कला। और इस स्टेप में बस आपको क्या करना है, अलाउ करने के लिए आपके पास पूरा गाइडेंस सिस्टम है कि आप अलाउ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। पूरा एक गाइडेंस सिस्टम है आपके अंदर कि अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आपने मांगा था अभी स्टेप 1 में, उस चीज को रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक वो होता है ना रेडियो, आप ट्यून इन करते हैं और वो उस म्यूजिक को सुनते हैं, मतलब आपने वाइब्रेशंस मैच करी और वो उधर से म्यूजिक आने लगा। उसी तरीके से आपको मैच द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीइंग
अपनी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डिजायर। कैसे कर सकते हैं? हम सब ने सीखा है, समझा है कि जो आपकी वाइब्रेशन है वो बहुत ही प्योर है, फास्ट है, हाई है। कल ही समझा था ना कि मेडिटेशन क्यों करते हैं? बस थॉट्स को रोकने के लिए। बाकी जो हमारी खुद की वाइब्रेशन है वो बहुत ही हाई है, बहुत प्योर है, फास्ट है। लेकिन हम नॉर्मली नेगेटिव चीजों के अंदर रहते हैं तो हमारा वाइब्रेशन लेवल लो हो जाता है। अच्छा, वो इसीलिए रिसीविंग मोड में क्यों नहीं आ पाते? अब देखिए, इसको ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है, हर टाइम आपकी आपने जो भी मांगा है, हर टाइम आपकी विश जो है वो मतलब उसका आंसर दिया ही जाता है। चाहे आप नेगेटिव उसमें ही क्यों ना बैठे हो, उस समय भी हर चीज को आंसर किया जाता है। आपकी विश या आपकी डिजायर या आपका कोई क्वेश्चन, उसको आंसर किया जाता है। बट आपको वो समझ में क्यों नहीं आता है? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अनआंसर्ड हो रहा है। अनआंसर मतलब आंसर नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही आप कुछ मांगते हैं और उस टाइम आपके लिए वो चीज हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी डिफिकल्ट हो, आपके अंदर वो घबराहट आ जाती है, आपके अंदर वो फियर आ जाता है, आपके अंदर ऐसा लगता है कि कैसे होगा। और आप कॉन्शियसली ना समझ पाए, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल अच्छे से समझ सकता है कि आप उस चीज के लिए अभी तैयार नहीं हो पा रहे। आपने सोच तो लिया है कि हाँ मुझे इतना बड़ा गोल चाहिए कुछ, क्या आप उसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार है? यस। अगर अभी वो चीज आपके सामने आ जाए तो आप एकदम से तैयार है? कई बार लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूँ। आप अभी देखो, क्या आप उस स्टेज उस पे आप चेयर पे बैठ जाओ, आप सब कुछ करने को तैयार है? अगर है तो ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, अपने गोल की बात करेंगे। तो वो जो गोल है, जो कई बार हमें लगता है वो बहुत बड़ा, वो अभी तुरंत मिल जाए तो आप उसके लिए तैयार हैं? या अंदर से कोई डर है या कुछ घबराहट है कि अभी अचानक से सब कुछ हो गया तो कैसे होगा? तो वो तैयार है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा मैम? आप ही डिसाइड करोगे, वो आप ही डिसाइड करोगे। आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार मतलब उस चीज को सोच के कहीं अंदर आपके कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा। नेगेटिव मतलब ऐसे ही है कि कहीं कुछ घबराहट, कुछ फियर, कुछ इस तरह की चीज तो नहीं आ रही है। मैम एक्चुअली हर नई चीज या कुछ बड़ी चीज के लिए डाउट, मतलब ऐसी घबराहट तो आती है मैम, डाउट नहीं, बट समटाइम्स होता है ना, लाइक जो कि अभी तक नहीं किया या पाया, उसको पाने की चाह में ये आता है घबराहट मैम। आई होती है। थिंक ये सबके साथ होगा। हाँ। ठीक है, सबके साथ हो रहा है, ये हमने मान लिया है। जो आप मैम बहुत सारी चीजें मतलब वो इंटरकनेक्टेड है या फिर बहुत कॉम, मतलब वो अपना पहले जैसे एक चीज था मैजिक में कि अच्छा सिर्फ अच्छा ग्रेटिट्यूड करना है, अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि अच्छा हम चाह के आ रहे हैं, फिर हमारा प्री बर्थ भी क्या है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिला तो ये है, तो वो ऐसे ऐसे घुसते जा रहे हैं। जम्बल्ड हो गया, सब कंफ्यूजन हो गया है। कब क्या अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, वो कौन सा समझ फॉर्मूला, नहीं कौन सी आता। थ्योरम कहाँ अप्लाई करनी है, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज करनी है ना? हाँ, मतलब कब कॉन्शियसनेस सोल है ज्यादा आ हम, गई है, कब दिमाग है ज्यादा हम, कब सोचने में। नॉन एग्जिस्टेंस है, कब कौन सा सोल, किसका सोल, क्या सोल, वो सब वो हो जा रहा है। बोलने से पहले भी मतलब सोचना पड़ता है कि हाँ सब ये बोल रहे हैं तो इस ऐसा, वाला मतलब वो सोल, हाँ। कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है दिमाग में। मतलब ना वो जो पहले की क्लास में जैसे फ्री फ्लो में सब कुछ अच्छे से हम ले लेते थे, अभी भी समझ में आती है चीजें, लेकिन मतलब उलझन दिमाग में पता नहीं संभव ज्यादा हो गई है। मैम चॉइसेस मिल गई ना, इसलिए उलझन ज्यादा हो रही। एक स्ट्रेट होता नहीं यही करना है, तो वो हम आंख बंद करके करे जा रहे थे, ग्रेटिट्यूड जैसे ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अभी मैजिक अच्छा वाले अब में क्या पता करें, चल वहां गया फंस था गए मैम तो चॉइसेस में। मैजिक के बाद लग रहा था अच्छा सब कुछ सिर्फ थैंक यू बोलने से मिल जाएगा, कि अभी लग सिर्फ रहा है कि थैंक यू सीधे आप बोलते लोग रहो। एकदम ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम आ गया, ट्वेल्थ में एंटर कर गए कि बहुत सारा सिलेबस हो गया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी तक एट्थ नाइन्थ तक सब सही चल रहा था, है ना? बस एक एक उसमें चले करते रहते थे, हो जाता था। अब तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या फील करना है, कैसे इमोशंस लेके आने हैं, कैसे बैठना है, कैसे किसको देखना है। मतलब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पूरे दिन भर में आदमी यही सब करता है, सोचता रहता है, बोलता है, फील करता है ना? देखता है, उठता बैठता है, स्माइल करता है।
अभी तो हर चीज पे थोड़ा सा वो हो गया है कि कितनी अवेयरनेस रखेंगे। अवेयरनेस की भी एकदम हद होती है भाई, लिमिट क्रॉस हो रही है। तो घर वाले भी ऐसा बोलते हैं कि सांस ही ना ले, तुम कुछ बोलने ही नहीं देती हो, मुंह से निकालने ही नहीं ऐसा। चलिए अच्छा, आगे ये चैप्टर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। अच्छा हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या कहता है पहले। तो थर्ड स्टेप में कहा जा रहा है कि कई बार आप रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं, तो उस टाइम भी आपकी विश जो है, आपकी जो डिजायर है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उसको आंसर किया जा रहा होता है। ये कितनी अच्छी बात है अगर आप ध्यान से समझें कि कई बार हम ट्रैक से हट जाते हैं, तब भी आपकी सारी चीजों को आंसर किया जा रहा होता है। लेकिन पता है क्या है, आपको अपनी जो प्रेयर्स कह लो वो अनआंसर्ड क्यों लगती है, क्योंकि आप उस समय कहते हैं या सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, जबकि हो रहा होता है। जो आपकी आपके अंदर से वो जो इमिट हो चुका है वो हो रहा होता है। लेकिन उस टाइम आप नेगेटिव में भी जाके आप को तुरंत वो कंप्लेन मोड में चले जाते हैं कि नहीं हो रहा है, पता नहीं, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। और जहां ऐसा आपने बोला, तो क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि वो जो यूनिवर्स है वो आपको एज इट इज तथास्तु बोल रहा है। बस सब ऐसे ही समझेंगे, एज जो भी आपके मुंह से निकल रहा है तथास्तु। अभी तो आपने डिजायर इमिट करी थी, थोड़ा निगेटिव भी हो गए थे, तब भी वो काम चल रहा था, मतलब उसका आंसर दिया जाता। बट जहां आपके मन में ये डाउट आ गया, नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं, उस चीज से क्या हुआ, वही चीज आंसर कर दी गई। हो सकता है टाइम लगे, तो क्या हुआ, वही चीज आंसर कर दी गई। इतना बड़ा गोल है तो टाइम तो लगेगा ही, किसी और ने भी किया था उसको भी टाइम लगा था, तो ठीक है वही चीज आंसर कर दी गई। अब आप ये देखिए कि वो कितना जेनरस है, मतलब कि इस चीज को अगर आप दिल से समझ लें, आप नेगेटिव भी हो गए तब भी आपकी चीजों को आंसर किया जा रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन जहां आपने इन चीजों पे ध्यान लेकर आया, ध्यान मतलब आपने अपना रास्ता ही बदल दिया उस टाइम, आपने अपना रास्ता ही बदल दिया। अब मैं ही सोचूं कि मुझे ये 30 डेज में इतना काम करना है, अभी पता है 20 डेज हो चुके हैं, लेकिन मेरी ये थॉट निकली थी, तो वो भले ही ये फिजिकल फॉर्म में मेरा जो काम है वो नहीं दिखाई दे रहा, अभी मुझे नहीं लग पा रहा है कि इतना हो पाएगा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था तो ऐसा होने की पूरी पूरी चांसेस है। लेकिन 20 डेज हो गए, बस 10 दिन बचे हुए हैं, और अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा और ज्यादा टाइम लेना चाहिए था। चलो 45 डेज कर लेते हैं, जो मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि 30 डेज में, चलो 45 डेज, तो ठीक है वहां से आया था टास्क, तो ठीक है 45 डेज में कर लो। तो ये चीज समझ में आई कि खुद ही मैंने अपना रास्ता चेंज कर दिया। मैंने सोचा तो था एक काम करने के लिए इस टाइम तक, लेकिन फिर मुझको ही कुछ घबराहट हो गई, या कुछ डर सा लग गया, या ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैंने अपना रास्ता तुरंत चेंज कर दिया, और उधर से क्या आया, ठीक है तथास्तु, जैसा तुम कहो। क्या किया मैंने, उस चीज को रिसीव ही नहीं किया, उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस चीज को अलाउ ही नहीं किया। और मैंने ये भी देखा है कि कई बार जो मैंने टारगेट दिया, मैंने रात रात भर जग के वो काम, मतलब एक बार अगर आपने बोल दिया ऐसा, तो हो भी गया वो काम, हुआ भी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, वो ढील छोड़ दिया, और ठीक है अच्छा चलो आज नहीं कल तक कर ही लेंगे, पता नहीं अभी हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में जो भी चला, तो ये हुआ कि ठीक है अच्छा, जैसा कहो। अब इस पे क्या कहेंगे आप लोग, कुछ कहेंगे, अब कुछ नहीं कहना। हाँ, ऐसा मैम होता है कई बार। यदि हम टारगेट रखते हैं तो हो ही जाता है काम, और यदि उसमें डाउट आते हैं तो काम बढ़ जाता है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मैंने टारगेट दिया था, मैं ऐसा कुछ भी सोच सकती हूँ कि मान लो मुझे एक बहुत बड़ी कोई चीज खरीदनी है, मैंने सोचा कि हाँ मुझे खरीदना है, तो उसके लिए सारा इंतजाम होने लगा, फिर मेरे दिमाग में यार नहीं यार, अभी अभी नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है अभी नहीं, बर्दाश्त। पर मैम एक ही चीज के लिए अगर दो लोग अलग अलग सोच रहे, फॉर एग्जाम्पल मुझे बड़ा एसयूवी चाहिए, मुझे चाहिए, बट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होगा मैम? उसमें आएगी या नहीं आएगी वाला टाइप? आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं कि उनके कहने से आपने अपना स्टेटमेंट सोच लिया कि पता नहीं इनको चाहिए, तो इनको नहीं चाहिए तो मैं भी क्या करूंगी। अगर आपने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, अपना इरादा चेंज किया, तो ठीक है फिर वही तथास्तु। देयर इज ओनली यू, एंड यू, एंड यू, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आप ही हो, और कोई नहीं है।
दीदी इसका एक्सपीरियंस तो मैं ले चुकी हूँ। मैंने 3 मंथ पहले प्लान किया था खुद पर्सनली अपने थॉट्स में कि मेरे को लेनी है गाड़ी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी थी मेरी बात कि नहीं, हमें नीड ही नहीं है, हम तो बस छोटी सी फैमिली है, नहीं लेनी, नहीं लेनी बड़ी गाड़ी। और वो हम ले चुके हैं अभी फरवरी में। इतनी जल्दी हो गया ये, नहीं लेनी, वेस्ट ऑफ मनी है ये तो। लेकिन मैं अपना लिख भी रही थी, आपने जैसे मुझे समझाया था कि नहीं नहीं उषा, तुम्हें छोड़ना है ही नहीं। ये मत सोचो कि प्रॉपर्टी ले ली तो गाड़ी छोड़ो। तुम, ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज होगी। पर जैसे आपने मुझे समझाया मैंने वही किया और वो आ भी चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो भाई, बहुत बहुत थैंक बधाई हो, यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब मैं, थैंक यू दीदी। और अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अब अपनी विश लिस्ट में और कुछ लिख लो, जो लेना चाहते थे वो तो हो गया, अब और कुछ लिख लो। कॉन्ग्रेचुलेशन। उनसे कह दो अपनी विश मैंने लिस्ट कहा, बना ले, वो अपने लिखे, तुम अपने लिखो, है तो ना। मैंने यही बोला, मैंने कहा मैं तसल्ली से और बनाऊंगी, टेंशन मत लो। तो कह रहे हाँ बना लेना, मैंने देख लिया है, वो तो हो जाता है कंप्लीट। अब देख लो, सब लोग सुन लो, जितने लोग यहाँ पे हो, जो कहते हैं ना कि और दूसरा पर्सन, ये पर्सन। नहीं नहीं, मतलब मैं तो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना ये सब कुछ कर भी नहीं सकती थी। उन्होंने साफ क्लियरली मना कर दिया था, या तो प्रॉपर्टी ले लो या गाड़ी ले लो। गाड़ी की नीड नहीं है, प्रॉपर्टी ले लेते हैं बस। और प्रॉपर्टी भी ले चुके हैं हम, गाड़ी भी ले चुके हैं। देखो, और प्रॉपर्टी किसके नाम ली, अपने नाम ले ली कि नहीं ले ली। अपने, हाँ जी दीदी, मेरे ही नाम पर हुई चलो, है। बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे बड़ी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। थैंक यू सो मच। और दीदी ने मेरे को मतलब एक क्वांटिटी होती है कि हम कितनी लेना चाह रहे हैं, दीदी ने ही कहा था घबराओ मत, बस तुम फोकस रखो, तुम ज्यादा लेने की कोशिश करो। और जो दीदी ने समझाया था कि इतना ही लेना, उतनी ही ली है। और मतलब सोचा भी नहीं था कहाँ से पैसे आ जाएंगे इतने, मतलब 50 लाख तक का हो गया। और जो कि हस्बैंड बिल्कुल मना कर रहे थे, लेकिन मैंने लिखना ही नहीं छोड़ा, तो हस्बैंड इसका इमेजिन आधा, करती रहती। इसका आधा भी नहीं खर्च करना चाह रहे होंगे, क्यों। हाँ, वो नहीं चाह रहे थे। बस आपने मुझे समझाया था कि वो फीलिंग को ड्रॉप मत होने देना। ये मत सोचना कि चलो इन्होंने कह दिया छोड़ो, एक चीज तो ले रहे हैं ना, तुम सेकंड भी नहीं छोड़ोगे। मैंने वही चीज करी। और हमें आए हुए भी, मसूरी से आए हुए भी हमें ज्यादा टाइम नहीं, और वो हम ले भी चुके हैं दोनों चीजें। देख लो, अभी अभी ये देखो, एक जीता जागता इसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल सबके सामने, और अभी रिसेंट, ऐसा भी नहीं है कि 10 साल पुराना कुछ एग्जाम्पल, अभी जस्ट देख लो क्या हुआ ये। मैं 2 दिसंबर को आई थी, और 2 दिसंबर के बाद भी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2 मंथ ही हुए हैं, उसी में सब कुछ हो चलो, वाह, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई। गया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सारा क्रेडिट तो हमारी ये क्लासेस, हमारे ग्रुप को ही जाता है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई जी। जी। मिठाई तो बनती है थैंक ना। यू सो मच। हाँ जी मिठाई बिल्कुल। तो बनती है। बधाई या मिठाई, क्या किसने क्या कहा। नहीं, मिठाई। मिठाई तो बनती है मैम, बधाई तो दी है। मतलब हाँ, इतना इतना बिल्कुल। बड़ा अचीवमेंट हुआ है तो मिठाई तो बनती है। मिठाई हम खा लेंगे। ये ठीक है, तो देखिए आप, स्टेप 3 भी कितना इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि बस आपको अपना, जैसे कहते हैं, वाइब्रेशनल मैच बना के रखना है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसी सिचुएशन हो रही है, इट डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोच रहे हैं, बस वही फर्क पड़ता है। आप अंदर से क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही फर्क पड़ता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप क्या करना चाहते हैं, और थोड़ा बड़ा सोचें। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि अच्छा, मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, एक ही चीज पे क्यों फोकस करना है, और ये क्या कर सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचे ना। हाँ मैम, मैं बोल रही थी मैम, जैसे हम सोचते हैं कि मुझे ये लेना है, फिर बाद में हम प्लान स्किप कर देते हैं, जाने देते हैं कि चलो छोड़ दो, और फिर वापस से उसी ट्रैक पे आते हैं, तो वो चीजें वापस हमको साथ देगी, सपोर्ट करेगी क्या। बिल्कुल। जैसे कि, हाँ जैसे कि हम डिलीवरी कर, मतलब डिलीवरी के लिए बॉय आता है, हम घर पर नहीं रहते, तो वो वापस जाता है, देन वो हमको कॉल बैक करता है, फिर वापस आता है सामान लेके, तो वैसी सर्विस हमको मिलेगी वापस। मतलब जैसे मैं पूछना चाह रही थी कि नहीं, हमने एक बार छोड़ दिया तो फिर हमको ABCD से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, हर थॉट जो आपके अंदर से इमिट हुई है, वो एक्टिवेटेड है। आपने जैसे उस पर फोकस हटाया, वो डीएक्टिवेट हो गई, लेकिन जैसे ही अपना फोकस फिर से उधर किया, वो एक्टिवेट हो गई, वहीं से एक्टिवेट हो गई।
हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ 10 साल पहले कुछ सोचा हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है, वो चीज वहीं अभी मौजूद है। अगर आपका अभी इस समय फिर से मन कर रहा है तो उधर फोकस करें, वो ग्रो करने लगेगा। दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को 20 साल पहले नेचुरोपैथी की एग्जाम देना थी, बस फॉर्म भरना था, बुक्स वगैरह सब आ गई थी। पर उस टाइम 14,000 लग रहे थे, तो घर पे मना कर दिया, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। अब चलिए, भरा है बहुत मैंने। बधाई हो, बहुत मजे आ गए आज तो, क्या बात मतलब वो 20 साल लग गए मुझे, उस टाइम ड्रॉप कर दिया इसलिए। यानी वो भी घबराहट में ही कि मतलब इतना पैसा लगाएंगे और कभी कुछ नहीं कर पाए तो फिर बोलेंगे, बाहर सारे टाइम ताने सुनाएंगे, तो वो ड्रॉप कर दिया था सीधे उस टाइम। ड्रॉप किया था, अब हुआ मुझे 20 साल लग गए। जब जागो तभी सवेरा। अब एक चीज देखते हैं कि एवरी सब्जेक्ट इज टू सब्जेक्ट्स, वांटेड एंड नॉट वांटेड। कि जैसे सब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज है, कोई कुछ भी है, मान लो अगर इसकी हिंदी कहा जाए तो हर विषय के दो विषय होते हैं, मतलब दो पहलू होते हैं। क्या पहली क्या है? जिसकी आप डिजायर करते हैं, आपको डिजायर होती है उस चीज की, और दूसरा नहीं होती है, वो चीज नहीं चाहते आप। एक चीज चाहते, एक चीज नहीं चाहते। अच्छा, एक ही चीज में ही दोनों चीज मिली हुई है। अभी आप देखिए, कई बार आप क्या होता है कि किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे आप सच में बहुत चाहते हैं, और पता है क्या, उसी समय, ठीक उसी समय उसका उल्टा आप सोच रहे होते हैं। ठीक उसी समय आप उसका उल्टा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कह रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी रहना चाहता हूँ और बीमार नहीं होना चाहता। इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या सोच रहे हैं? बीमार नहीं होना चाहता। तो कोई भी कुछ भी है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक चाहिए एक नहीं चाहिए। और नॉर्मली होता क्या है, जब जब आप सोचेंगे नहीं मुझे हेल्दी रहना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी क्यों रहना है, आपके दिमाग में ये आया कोई डिजीज, कुछ ऐसी। ठीक है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे। व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू गेट इज ऑलवेज अ परफेक्ट वाइब्रेशनल मैच। जो आप सोचते हैं और जो आपको मिलता है, वो बिल्कुल एकदम मैच करता है। और हम सोचते हैं कि नहीं यार, हमने सोचा तो था लेकिन मिल नहीं रहा है, इसका मतलब आप उल्टा सोच रहे थे। हेल्दी रहना तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो बॉडी में, लेकिन बार बार आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? किसी प्रॉब्लम पे। तो कितना अच्छा रहेगा अगर आपको जो भी चाहिए, और उसके लिए सबकी विश लिस्ट, सबकी वो रेडी है ना कि क्या चाहिए, मतलब आस्किंग हो गई, आपने मांग लिया। अब अब क्या करना है? अब आपको आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? जैसे मैंने बताया था ना कि आपके अंदर जिस तरह के इमोशंस चलते रहते हैं, उसी से पता चलता है कि वो थॉट से हमने वो डिजायर मांगी, और वो मांग के अब वो कहाँ लैंड करेगी, मान लो। और आपको क्या करना है? अपने इमोशंस को हाई रखते हुए रास्ता बनाना है उस तक पहुंचने का। जो चाहिए उस तक पहुंच, आप यहाँ है, आपने डिजायर करी, एक थॉट क्रिएट करी, और वो यहाँ जाके लैंड कर रही है। अभी आप यहाँ है, आपको बस अपने अंदर के इमोशंस को हाई रखना है, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है, जिससे कि आप रास्ता क्रिएट करते जाएं और यहाँ पे पहुंच पाए। इतने का जो टाइम का गैप है, तभी कहा जाता है कि हर चीज अपने टाइम से मिलती है। तो टाइम से कैसे मिलती है? कि आपने यहाँ से प्रोजेक्ट करी थॉट और यहाँ लैंड कर गई। अब कितने फोर्सफुली, कितनी स्ट्रांग आपकी डिजायर थी, उससे ये पता चलेगा कि ये जो लैंड कर रहा है वो यहाँ कर रहा है कि यहाँ कर रहा है कि यहाँ कर रहा है। मतलब मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मुझे फिगर विगर तो नहीं बनाना पड़ेगा, है ना? तो ये जो है, ये टाइम इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी जो डिजायर थी उसको आपने कितने स्ट्रांगली, कितने आपकी स्पेसिफिक, कितनी क्लियर, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो जो विश है आपकी, जो भी आस्किंग है, वो कितनी क्लियर है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्पेसिफिक है। और आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। अच्छा, इमोशंस पे कैसे काम करना है? और देखो क्या है कि जैसा हमने समझा है कि एवरी सब्जेक्ट इज टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स होते हैं। आप किस रास्ते पहुंचने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने सोचा तो कि मैं, मान लो एकदम परफेक्ट हेल्थी मैंने सोचा कि मुझे रहना है, लेकिन दिमाग में आ रहा है कुछ कुछ प्रॉब्लम, और मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे, मैं हेल्थ की तरफ मैं जा रही हूँ। हो सकता है अननोइंगली कि आप इधर न जा रहे हो, उसके उल्टी तरफ जा रहे हो। कैसे? बार बार किसी डिजीज या कुछ अनकंफर्टेबलनेस, मतलब कुछ भी अनइजीनेस, कुछ भी कोई पेन, उसके बारे में सोच के तो आप हेल्थ की तरफ ना जा रहे हो, मैं हेल्थ की तरफ ना जा रही हूँ, उसके उल्टा जा रही हूँ। ये चीज समझ में आई? और कितना अच्छा होगा
कि मुझे पहले ही पता चल जाए ये जो मेरा है गोल जो मुझे मिलने वाला है यहाँ पे, और मैं अभी यहाँ हूँ, मुझे कितना अच्छा वो पता चल जाए पहले से कि मैं इधर जा रही हूँ या उसकी उल्टी तरफ जा रही हूँ। दो चीजें हो सकती हैं, या तो हेल्थ मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। तो मैं इधर जा भी रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, उसके लिए गाइडेंस सिस्टम आपके अंदर है। आपके अंदर फीलिंग कैसी आ रही है? जैसे जब भी मैं मान लो कोई डिजीज के बारे में सोची या कोई पेन के बारे में ही सोच रही हूँ या अनइजीनेस कुछ भी सोच रही हूँ, तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग आएगी? नेगेटिव आएगी ना। तो नेगेटिव आएगी तो आपको लगता है मैं इधर जा रही हूँ, नहीं जा रही। ये तो हेल्थ था, लेकिन मैं इधर फिर तब भी नहीं जा रही, मुझे हेल्थ चाहिए तब भी मैं इधर नहीं जा रही, क्योंकि मेरे दिमाग में हर समय कुछ और चल रहा है, और जो चल रहा है उसी की तरफ पहुंचूंगी। ये इतना समझ में आया? तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे ऐसा कैसे हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक कार लेनी है, मान लो, ठीक, लेनी तो है कार, लेकिन क्या है आपके दिमाग में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं। अभी तो मुझे ये पता चला कि दूसरा क्या सोच रहा है, वो भी चलना है। नहीं तो पता है क्या है, आप अपनी पुरानी कार देखते हो तो उसकी वो जो डेंट शेंट लगे हैं, उसका कलर खराब हो गया, उसकी कुछ भी जो भी प्रॉब्लम, बार बार फोकस वहां जा रहा है। कार तो नहीं लेनी है, डिजायर लिस्ट में भी लिख दिया है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, कुछ और, कुछ और चल रहा है। तो आप कहाँ पहुंचने वाले हैं? यहाँ पहुंचेंगे जल्दी? नहीं पहुंचेंगे। लेकिन तब भी आप ये समझ लो कि एक बार आपने मांग कर रखी है, ये चीज आपकी रेडी है यहाँ पे, आपको सिर्फ पहुंचना है, अलाउ करना है, अपना रास्ता बनाना है। और इसके लिए आपके पास गाइडेंस सिस्टम है कि आप इधर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आपको पता भी चल रहा है। जैसे ही आपके अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना उस चीज को लेके, इसका मतलब आप उधर नहीं जा रहे, आप कहीं और जा रहे हो, उसके ऑपोजिट दूसरा जो सब्जेक्ट है इसी का, वहां पहुंच रहे हो। तो आपका जो अटेंशन है, योर अटेंशन मस्ट बी ऑन योर गोल, नॉट ऑन द लैक ऑफ इट। वो चीज नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचना। मैम अगर दो जॉब ऐसे हो कि हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, और ऐसा हम सोचें कि अच्छा हमें एक इसलिए ये नहीं करना है और इसलिए ये करना है, तो उसमें भी हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब उसको कैसे फोकस करें। दो ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको क्या चाहिए उसमें कंफ्यूजन है। अ, हाँ मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये करेंगे तो हमारे लिए बेटर है, और ये इसलिए इस मतलब चाहिए तो दोनों, मतलब चाहिए तो दोनों मीन्स कोई भी मिल जाए तो हमारे लिए बेटर है। बट फिर उसमें हम लोग हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं ये करेंगे तो ज्यादा बेटर है, वो करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, या ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें वो चाहिए। जैसे ही आपने दो के बारे में सोचा, इसका मतलब दोनों चीजें आपके लिए तैयार खड़ी हैं, ठीक, ये चीज समझिए। अब क्या हुआ, आपने सोचा एक के बारे में कि हाँ ये तो ठीक है पूरी तरीके से, है ना, और ये अगर मिला दूसरा वाला तो इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आप यहाँ खड़े हैं, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, आप किसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? जो सब अच्छा है उसके बारे में सोच रहे हैं, कि बार बार दिमाग में आ रहा है कि यार वो कहीं मिल गया तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो मुझे प्रॉब्लम चाहिए नहीं वैसे, ये सारी चीजें सोच किसके बारे में रहे? बस ये सोच लो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चल रहा है अंदर। ऐसा तो नहीं कि उसी के बारे में सोच रहे हैं बार बार। पता है क्या होता है, कई बार ऐसा ही होता है, चाहे आप साइकिल चला लो या कुछ भी ऐसा कर लो, आप बस ऐसा समझ लो कि मुझे वहां नहीं जाना है, नहीं जाना है मुझे वहां, वहां गए तो गिर गए, पता है थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाते हैं। जो शुरुआत वाले जो बच्चे होते हैं, जो चलाने वाले होते हैं, वो वहीं पहुंच जाते हैं। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जो शुरुआत में सीख रहे हैं अभी, अगर उसके दिमाग में आया कि मुझे वहां नहीं जाना, नहीं जाना, वहां गए तो गिर जाएंगे या कुछ भी ऐसा, उन झाड़ियों में नहीं जाना, कुछ ऐसा दिमाग में अगर आ गया तो वहीं जाना ही होता है फिर। तो ये बात वही हो गई कि आपका रास्ता तो यहाँ है, लेकिन आपने सोच रखा वो यहाँ नहीं जाना है, यहाँ तो नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, सोच इसके बारे में नहीं रहे, ये नहीं करना। ऐसे ही था ना मैम, जब कोरिया थे तो इंडिया नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है, आ गए लेकिन। तो देखिए, अब देखो एकदम क्लैरिटी हो रही है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, चीजें किस तरीके से, लाइफ किस तरह से क्रिएट होती चली जा रही है। और ये सब कितना इजी है, अगर इसकी उस पे मत जाओ कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कितना इजी है ये, समझना ही कितना इजी है। लेकिन पता है क्या,
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम खुशी तो नहीं रह पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे बस, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कुछ तो ढूंढूं, कुछ तो ढूंढूं। सब कुछ इतना इजी कैसे हो सकता है? सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बस सोचा और मुझे मिल जाए, वाह, और वो भी खुश रह रहे के, ऐसा हो सकता है? नहीं। कुछ तो बवाल चाहिए ना लाइफ। तो जैसे यही था, अभी एक जो एग्जाम्पल लिया है कि न्यू कार लेनी है, तो आपने बस सोचा, आपने पता है क्या किया? एक वाइब्रेशनल रॉकेट ऑफ डिजायर इमिट कर दिया, मुझे चाहिए। रॉकेट ऑफ डिजायर उसका नाम होता है, वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल इसे आपको दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ है नहीं, आपके अंदर से ऐसे पार्टिकल्स इमिट हुए हैं। वो पार्टिकल्स आपको इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहे बस, ठीक है? जैसे आप आवाज सुनते हैं, कुछ दिखाई देता है कुछ आता हुआ? नहीं ना, सिर्फ सुनाई देता है, वो वॉइस आ जाती है आपके कान में। हवा चलती है, नहीं दिखाई देती, फील हो जाता है बस। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, आप लाइट ऑन हो जाती, बल्ब वो जल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो वायर में घूम रही वो नहीं, वायर्स दिखाई देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देती। हाँ, आप उन्हें टच कर ले तो जरूर समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या हुआ? वाइब्रेशनल रॉकेट ऑफ डिजायर। जब भी आप कुछ एक स्पेसिफिक, एक क्लियर आपका वो होता है आस्किंग, तो उसे कहते हैं रॉकेट ऑफ डिजायर, आप एमिट करते हैं उसी समय। और पता है क्या? सोर्स एनर्जी तुरंत उसे रिसीव करके रिस्पॉन्ड करती है इमिडिएटली। कितनी अच्छी बात है! वाह, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है कि मैंने अभी सोचा, वो रिस्पॉन्ड कर दिया गया। और ये मेरे ऊपर है कि मुझे वहां तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, वो चीज लेनी भी है कि नहीं लेनी है। कि मैं बस यही सोच लूं कि यार ये बगल वाले को तो चाहिए नहीं, मैं सोच के क्या करूंगी? बगल वाला अगर मैंने किसी तरह ले भी ली तो बगल वाला बवाल कर देगा। फोकस कहाँ है आपका? हर समय उस पे ध्यान रखेंगे। नई कार पे फोकस है, या फिर इन चीजों पे फोकस है कि कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, उसको छोड़ो। कोई जो भी कह रहा हो वो तो एक जो आपका पहले से वो प्लान बना हुआ है ना, उसके तहत लोग कहेंगे ही। वो जो प्लान है पहले से, वो उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको ये बातें बताते रहेंगे, आपको उस प्लान पे चलना है। रॉकेट ऑफ डिजायर, आप सोचो रॉकेट क्यों नाम दिया गया। तो जैसे हम जो चीज नहीं चाहिए होती है उस पे अगर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे समझ लेंगे कि नेगेटिव फीलिंग आती है, ठीक है? और ऐसे समझ लेंगे कि फोकस आप कहाँ करते हैं? अनवांटेड थिंग्स पे, जो चीज नहीं चाहिए। तो लेकिन फोकस कहाँ रखना है? बस इतना समझ गए होंगे। समझदार के लिए इशारा काफी है ना? इशारा, मैंने तो पूरा रामायण बोल दी। अब एक चीज है कि आपके अंदर बहुत सारी थॉट्स आती होंगी, आपके नहीं, सभी के आती हैं वैसे। तो बहुत मुश्किल है कि हर थॉट पे ध्यान देना, लेकिन आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके इमोशंस जो हैं उनको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। मान लो कार ही लेनी है, उस कार को, उस कार के लिए आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है? कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है? जो आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है उसकी मदद लेंगे कि हाँ, अगर अच्छी फीलिंग आ रही है तो भाई लगे रहो, लगे रहो। इसीलिए हम सबने मैजिक में सीखा था कि जो भी हमारे पास है ऑलरेडी, जो भी सारी चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना। और अगर कोई प्रॉब्लम भी है लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल होना। तो उससे क्या होता था कि हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं जा पाते थे। जैसे मान लो जो हमारे पास पुरानी कार है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करने लगते थे, या जो लोग ऐसे अड़बंगा डाल रहे हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड करने लगते थे, ठीक है? तो होता क्या था कि उनके उनके सबके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आती थी, तो हम सीधे हमारा फोकस वहीं हो जाता था। और ये जो है, ये आपको पूरी साइंस बता रहा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये सिर्फ साइंस बता रहा है कि भाई आपको फोकस वहां करना है। आप अब इन चीजों का सहारा ले सकते हो, ग्रेटिट्यूड हो गया, है ना, और विजन बोर्ड हो गया, ये मैजिक बॉक्स हो गया, जो इस तरह की चीजें हैं। अब एक बार हम जब समझ जाते हैं कि थॉट से हम अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, और फीलिंग से, थॉट से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, और फीलिंग से अलाउ करते हैं अपनी तरफ उस चीज को लाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए कह लो, या खुद वहां तक पहुंचने के लिए कह लो। मतलब आप वहां तक पहुंच जाओगे, वो फीलिंग्स ही डिसाइड करेंगी। और एक चीज और समझ लें कि कोई नेगेटिव सोर्स कहीं नहीं है। नेगेटिव सोर्स ऐसा कोई नहीं है कि कोई डिजीज दे रहा हो, या फिर कोई ऐसा कर रहा हो कि आप ये चीज मत लो, मत लो, है ना?
या ये मतलब कोई नेगेटिव सोर्स कहीं नहीं है कि आपको उस चीज के लिए वाइब्रेशन मैच कराने लगे। पॉजिटिव सोर्स ही है। सिर्फ आपको अपने अंदर से उन नेगेटिव फीलिंग्स को हटाना है, ऑलरेडी आप फ्लो में आ ही जाओगे। अब इजी लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यस। इसमें लिखा हुआ है as extensions of pure, positive, non-physical energy. The more in vibrational harmony you are with you, the better you feel. आप खुद अंदर जो आपकी आत्मा कह लो, ऐसे समझेंगे, वो नॉन फिजिकल एनर्जी है। नॉन फिजिकल एनर्जी मतलब आप देख नहीं सकते। जब भी नॉन फिजिकल मतलब यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट हियर। तो आपके अंदर की जो नॉन फिजिकल एनर्जी है, वो तभी वाइब्रेशनल मैच में रहेगी उस सोर्स के साथ जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे होगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, एनीथिंग, तो क्या होता है? यू आर ए वाइब्रेशनल मैच टू दैट सोर्स और हु यू रियली आर, आप जो भी हो असलियत में। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम समटाइम्स ना गलत काम करने का मन करता है, जैसे सपोज अभी कॉफी पीने का मन कर रहा है रात रात में शक्कर डाल के अच्छी वाली, पर मैम वो मुझे पता है कि वो सही नहीं है मेरे लिए। तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? ये मतलब मुझे आप, पता है कि ये सही नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी वाइब्रेशन, मेरा इमोशन, मेरा सब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उस चीज के लिए। तो आपका वो अगर मन कर रहा मतलब है, आई एक मीन सेकंड, वो आपका अगर आई मन मीन कर रहा है तो आप उसे पी हाँ सकते हैं, और वो आपके लिए हेल्दी भी रहेगा। ये भी बता दूं, कई बार क्या होता है, जब हम कुछ खा रहे होते हैं, अंदर वो चल रहा होता है कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, और वही चीज फिर हो जाती है। आप अगर खुश हाँ। रह के, हाँ अब तो चलो मैं जरूर कॉफी पीऊंगी। मैम ये बोलकर आपने इसको ना दे दिया, फिर अब आज ही बताकर आए थे चीनी नहीं पीना है, छोड़ा था आज के दिन ही एक चीज छोड़ा था समझ लो, कल। चीनी खाने से शुगर नहीं होता, पता है? ये बात पता है कि नहीं किसी को? मैम ये एक कप चाय में आधा डब्बा चीनी डालती ओ हूँ। माय गॉड। बहुत मीठा पीती है ये। अच्छा वैसे इसीलिए बताऊं, मैं इतने चीनी स्वीट हो खाने तुम। से शुगर नहीं होता है। बोल दिया। स्ट्रेस, स्वीटनेस क्यों है तुम्हारी, पता चला अभी। आधा झूठ बोल दिया, आधा डब्बा नहीं पिएगी। आप इसके साथ चाय पी के देखना, फिर आपको पता चलेगा कितना चलो मैं भी आधा डिब्बा डाल लूं, मुझे क्या है। नहीं मैम, मतलब क्वेश्चन ये था कि इन जनरल ये तो एक वो था एग्जाम्पल टाइप, बट जैसे समटाइम्स होता है कि लगता है कि वो अकॉर्डिंग टू हमारे इसके कि ये सही नहीं है, गलत है उसके लिए, बट फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। फिर वो उसके लिए क्या करना चाहिए मैम? उस तरफ जाना चाहिए, उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरे से मतलब आई डोंट नो। मेरे मेरे से क्यों कहलवा रहे हैं कि मैं ये गलत काम करना चाहती हूँ? आप बताओ, मैं करूँ ना करूँ? कह दो बस, कर दो बस, मेरा काम बन जाए। और दो चार लोगों को बगल में बैठा लो, वो सुन ले कि हाँ इनने कह दिया, अब कर लो, तो बस कर ही लेंगे, है ना? मुझसे क्यों कहलवा रहे हो भाई? आपकी बात बहुत सुनते हैं ना, सब लोग सुन रहे हैं अभी। ऐसा नहीं है भाई, अगर कॉफी पीने का मन है तो पी लो। मैं भी कई बार कॉफी पी लेती हूँ रात में सोने से पहले, है ना? और ऐसा हाँ नहीं है, कई लोगों को लगता है कि कॉफी पीने से फिर नींद नहीं आएगी। जिनको लगता है ना, उनको नींद नहीं आती। मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आती है। हाँ मैम, मुझे भी आती है चाय कॉफी पीने के बाद, तो अच्छी फिर नींद आती बस, जिनको लगता है ऐसा, उनको नींद नहीं आएगी। जिनको लगता है ऐसा कि कॉफी बहुत खराब है, उनके लिए खराब है। कॉफी अच्छी भी है, जरा रिसर्च कर लो। हाँ लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा मीठी, वो थोड़ा सा नहीं। है। अच्छा चलो, एक आध बार चलता है, ऐसा भी नहीं, एक आध बार। थैंक यू मैम। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि हर बार अब कॉफी में 4 चम्मच चीनी डाल के और हम शुरू कर दें उसको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मुझे पता है, मान लो मुझे पता है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, आज मेरी बॉडी अलाउ कर रही है इस चीज को, आप उसे ऐसे समझेंगे। कई बार मैं कई लोगों से बोलती हूँ कि आपकी बॉडी आपको झेलती है, आपकी बॉडी आपको झेलती है, और कब तक उसका झेलने की भी एक लिमिट होगी ना। एक लिमिट के बाद कहेगी माफ करो मुझे भैया, अब मैं आगे नहीं झेल पाऊंगी। और लो, अब तुम देखो, अब ब्लड में ये, और अब किडनी में ये, अब लिवर में ये, अब मेरे से नहीं होगा, मुझे माफ करो। तो ऐसी ऐसा टाइम आने क्यों दो?
उस पे भी रहम करो ना, आप ही की बॉडी है, रहम कर लो थोड़ा सा। कब तक जिलाएंगे? जब मुझे पता चल गया कि भाई ठीक है, मेरे लिए इतना ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा सा धीरे 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 कम करा जा सकता है। किसी और पे नहीं तो मतलब अपनी बॉडी पे तो रहम किया ही जा सकता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ ही रहेगी हर समय, मेरे लिए दिन रात काम करती है, तो इसके लिए इतना तो सोच ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। जो उसको चाहिए वो दे सकते हैं, जो नहीं चाहिए थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। ऐसे ही समझ लेंगे थोड़ा। हम दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, जिसको जो चाहिए जबरदस्ती उसे ठूस ठूस के खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने को नहीं चाहिए, लो ठूस। बॉडी मना भी करती है कई बार, अच्छा मना क्यों कर रही हो, लो और लो और लो। मैम नहीं पीऊंगी मैं कॉफी। नहीं भाई, कभी ये कभी पी कॉफी लेना। नाम है मैम, इसमें बहुत सारी और गलत चीजें हैं जो वो सुनना चाह रही थी। कॉफी सिर्फ एक उसमें सूडो नेम है, आओ। उसमें बहुत चीजें हैं। अब देखो भाई, मेरा उतना दिमाग काम नहीं करेगा कि बहुत में क्या क्या आप इंक्लूड करने जा रहे हो। मैं सही बताऊं, मैं इस मामले में थोड़ी कच्ची हूँ, मुझे समझ में आता है बस वही समझ में आता है। क्लियर बता दूं तो शायद समझ में भी आ जाए, ऐसे नहीं समझ में मैम आएगा। आज के लिए काफी, पिंकी काफी है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसा सोचो ही नहीं कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। कितना इजी होता चला जा रहा है, और अब कितना इजी होता चला जाएगा। हम ग्रैटिट्यूड जो कर रहे थे, है ना, कई बार लग रहा था क्या है ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है, क्यों ऐसा होगा। अभी देखो क्यों होगा, कैसे होगा, सब चीजें समझ में आ रही हैं। किसी को अप्रिशिएट करना है, कोई भी चीज है, कोई भी आपके पास जो भी चीज है, उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। और ऐसा बोल बोल के नहीं करना है कि लोग सोचें कि भाई ये क्या हो गया इनको, ये अपने टेबल चेयर और कॉपी पेन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब उनको थैंक यू सर बोल रहे हैं। अपने अंदर वो फीलिंग लेकर आनी है बस, दैट्स इट। अब लाइट लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, लाइट एकदम। चलिए ठीक है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, है ना। और मैम गिर वो गया। रोज के पैसे रोज रोज ही खर्चे करने हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल रोज रोज खर्च करने हैं। बचा के बिल्कुल नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी नहीं। खर्च करने ही करने हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे लिए कुछ आप उधर से वो कर दीजिएगा ऑर्डर। ये अपना एड्रेस भेज दीजिए प्लीज। ग्रुप पे प्लीज एड्रेस दे दो। ये सब जी नहीं, सीरियसली, जी इमेजिनेशन, सीरियसली। इमेजिनेशन में काम हो रहा है तो वो उसी में रहने देंगे। और यहाँ बहुत से लोग हैं जो ऐसा ऊट पटांग काम कर रहे हैं, है ना। ऊट पटांग मतलब जी एक्चुअली मैं ना क्या क्या है, कहूँ। ये ग्रैटिट्यूड है। ये ग्रैटिट्यूड है, अगर हम कोई गिफ्ट भेजते भी हैं तो एक ग्रैटिट्यूड है कि आपने हमें बहुत मोटिवेट करा है। अच्छी, क्योंकि आज भी कोई सिचुएशन ऐसी थी कि मदर इन लॉ कुछ ना कुछ गुस्सा सा कर रही थी, बट मैं ग्रैटिट्यूड मोड में ही आ गई। थैंक यू थैंक यू, और थोड़ा अवॉइड करा तो बहुत सिचुएशन लाइट हो गई इस चीज से। क्योंकि पता लग रहा था कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आई है, तो उसी टाइम पे ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया मनी मनी। तो बहुत फर्क पड़ा इस चीज से। आप इतनी जोर से बोले, अभी वो सुन लेंगी तभी बताएंगे अच्छा ग्रेटिट्यूड की बच्ची की एक्चुअली बात। नहीं नहीं दी, वो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई है। फादर इन लॉ, हमारा फोर्थ फ्लोर है तो वो ऊपर नहीं आ सकते, तो अच्छा। मदर इन लॉ को उनके पास ही अब नीचे रहना पड़ता है। तो जब भी वो थोड़ी देर के लिए आती है ना, उसी टाइम पे गुस्सा सा कर देती है। कि बस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी। थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू प्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू मैम। फैमिली, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक दीदी। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू बाय। सो मच।